कुछ इसमें नए तथ्य निकल के आए हैं जो 2 लोगों की गिरफ्तारी है उसके बाद में, जो कि हमारे हिसाब से हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। ये कुछ चीज़ें थी इसमें हम सोचे थे कि लोकल किसी का हाथ है, तो लोकल के हाथ होने के बारे में हमें एक विश्वसनीय सूचना मिली है इसकी गिरफ्तारी के बाद में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अलीपुरा गांव में एक सुरेश पंडित नाम के एक आदमी अपना एक स्कूल चलाते थे। उनके बेटे का मर्डर 2018 में रोहतक में यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था और वहाँ पे रोहतक की लड़ाई के अंतर्गत उसके चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इस घटना से संबंधित 11 लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए थे और इनकी जो ट्रायल रोहतक में कोर्ट में स्टार्ट हो गया था। इसी दौरान ये अभी जून के महीने में ये सुरेश पंडित जो कि इस केस के मुख्य गवाह थे, इनका अलीपुरा में अपने स्कूल के सामने ही सुबह करीब 6 बजे आपको ज्ञात होगा कि इनका मर्डर कर दिया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा लगातार तब से बहुत प्रयास चल रहे थे। हमारे साथ साथ एसटीएफ रोहतक, सीआईए रोहतक और सीआईए झज्जर बहादुरगढ़ इस बारे में प्रयास कर रही थी लगातार। इसमें ख़ास तौर पे ये खुलासा हुआ था कि जब मारने के लिए आए थे उस दिन ये लोग 4 लोग मौजूद थे। 4 लोगों ने आके यहाँ पे रुके और रात में इनकी रेकी करी गई थी। इस रेकी के संबंध में और रात को रुकने के संबंध में ये बात सामने आई है कि पेगा गांव का एक लड़का, पेगा जो है अलीपुरा के बगल में पेगा है, पेगा गांव का एक लड़का जिसकी हम अभी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे, उस लड़के ने ना इनको अपने घर पे इनको रुकवाया है, रात को एक खेत में कोठे पे इनको खाना खिलाया है और शाम को इनका मकान जो स्कूल का मकान था उसकी रेकी करवाई है अपनी मोटरसाइकिल पे। और इसके बाद इन लोगों ने सुबह को आके, ये इनकी कोशिश थी कि शाम को आके इस घटना को अंजाम देने की, परंतु उन्होंने सुबह को आके इस घटना का अंजाम दिया था इन 4 लोगों ने। उसके बाद ये दोबारा यहाँ से भाग गए थे। इन लोगों की लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे थे। तो 4 लोगों को जो मेन मारने के लिए आए थे उनमें से एक लड़का हर्ष की गिरफ्तारी करीब 15 दिन पहले हमने की थी भिवानी से। इसके अलावा लगातार इन लोगों के जो ठिकाने थे, हमें ठिकानों का पता चला था कि एक तो बूंदी के एरिया में, राजस्थान के एरिया में जो कुछ बीहड़ से एरिया है और उसमें हरियाणा के लोगों ने कुछ वहाँ पे अपनी ज़मीनें खरीद रखी हैं और फार्म हाउस बना रखे हैं। उन जगहों पे ये लोग अपना ठिकाना बनाए हुए थे और वहाँ पे रुके हुए थे। इस संबंध में उन ठिकानों पे 3 बार सीआईए जीन की तरफ से रेड की गई थी। इस रेड के दौरान वहाँ पे ये लोग कभी हाजिर नहीं पाए गए थे और पता चला है कि इसमें कुछ, ये जो एक फार्म है, इस फार्म का भी एक मालिक मोरखी गांव जींद के रहने वाले हैं, इनका ये फार्म है और उनको ये पता था। इस संबंध में हम उनके भी जो रोल है उस रोल को भी वेरीफाई कर रहे हैं और उनको भी इस मामले में, इनको अवैध रूप से शरण देने के मामले में इनको भी गिरफ्तार करेंगे। नहीं, क्या नाम है उसका? रणवीर और वीरा कहते हैं इसको। इसका फार्म है यहाँ पे मोरखी गांव से। इसका फार्म है बूंदी में। इसमें 2-3 लोगों के साथ इनको नॉलेज थी। चौथी बार की रेड में ये लोग थोड़ा सा बच के निकल गए, मगर एक जो आरोपी था मेन, इसमें सन्नी, जो कि उस दिन घटना में शामिल था और इसने गोली भी चलाई थी। और जब ट्रैक्टर ने रोकने की कोशिश करी थी इनको भागने के दौरान, तो इसने ट्रैक्टर के ऊपर फायर किया था, उसकी वजह से निकल के भागे थे सन्नी। उसको पुलिस ने परसों गिरफ्तार किया है बूंदी से ही। मतलब वहाँ पे लोकल बूंद की पुलिस की टीम भी आ गई थी, मगर जींद पुलिस की दबिश के दौरान ये लड़का वहीं पे पाया गया था। और बाकी 3 जो और भी आरोपी हैं इसमें, जो मोनू और नवीन भोलू और तीसरा गोगी नाम के, इन तीनों लड़कों, गोगी सुनारिया का है और नवीन भोलू रिठाल का है और तीसरा अर्पित भी सुनारिया से है और मोनू डीगल गांव का है। ये अभी 4 मुख्य तौर से आरोपी और अपराधी हैं जो हमारे रडार पे हैं। इसमें तीनों सीआईए जींद के अलावा सीआईए रोहतक और सीआईए बहादुरगढ़ भी इस मामले में लगे हुए हैं। इन पे हमने 50-50 हज़ार रुपये का इनाम डिक्लेयर करवाया है इन अपराधियों पे, इसकी संगीनता को देखते हुए। और ये काफ़ी हथियारों से लैस हैं और ये आगे भी कोई वारदात कर सकते हैं। हमारे एरिया में लगातार हम इस बारे में दबिश बनाए हुए हैं। पेगा गाँव का जो आरोपी है, इसकी हम अभी आपको वो नहीं करेंगे, ताकि नाम नहीं लेंगे इसका, मगर ये पक्का तय हुआ है कि ये यहाँ पे रात को आके रुके हैं। और उस लड़के ने, जो गोगी नाम से आरोपी है, उससे उसकी जान पहचान थी। ये जानते हुए उसको ये नॉलेज थी कि यहाँ पे वारदात करने के लिए आए हैं और उनको अपने घर पे उसने रुकवाया है और खाना खिलाया है और शाम को मोटरसाइकिल से ले जाकर उसकी
अलीपुरा गांव में जहां पे इनका स्कूल है उस एरिया में इसकी रेकी भी करवाई है, और मौका मिलता है इनको, अगर उस दिन ही मौका मिलता तो उस दिन ही ये लोग गोली मार देते इनको। ये घटना ये अभी पूछताछ में बात सामने आई है। जो आरोपी है इस मामले में सन्नी, वो उसको अभी रिमांड पे लिया हुआ है हमने, और उसके रिमांड के दौरान जहाँ से ये अपराध हथियार लेके आए हैं उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। और इनके जो दूसरे ठिकाने थे कोटा में, ये लोग कुछ दिन जाकर रुके हैं, कोटा के कुछ ठिकानों पर हमने रेड करी है। और इसके संबंध में जो गुड़गांव में कुछ लोग ये रुके हैं, इनके दूसरे अन्य जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पे हमने रेड की है। जो वारदात में शामिल गाड़ियाँ थीं और जो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से एक फॉर्च्यूनर कार हम लोग झज्जर से इसको रिकवर करके लेके आए हैं। इसके अलावा एक कार और ये अभी एक कार ही आई है। इस संबंध में अभी जो बाकी आरोपी हैं, अर्पित वगैरह, और जो 11 आरोपी हैं, उनका रोल भी अभी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है कि क्योंकि इनको जो मुख्य गवाह को मरवाने में इन सबका फ़ायदा था, तो इस संबंध में हम लोग इनकी सबकी जो आरोपी 11 के 11 नाम लिए गए हैं, वो कोई भी अभी शक से बाहर नहीं है। उनकी सबकी गिरफ्तारी इसमें अभी वांछित है। कौन से वाले का? इस वाले का? पिछले? इस गैंग का मुख्य सरगना आप कहें तो इसमें एक अर्पित नाम का लड़का है, मोनू नाम का लड़का है, और नवीन नरवाल जो रिठाल गांव का है। ख़ास तौर पे ये लोग हैं। इनके साथ में गोगी भी और ये भी। क्योंकि कुलवीर, तुमने 2 गोलियां क्यों मारी थी तुम लोगों ने? उसके लड़के के, छोटे लड़के गोली क्यों मारी थी? कितने छोटा लड़का है जिसको गोली मारी थी? उसको पता ही ना है। इस मामले में जो डीगल में मामला हुआ है, वो मामला काफ़ी, क्योंकि बच्चे को, छोटे बच्चे को गोली मारी है उन्होंने, उसकी वजह से वो अभी तक कोमा में है। तो इसकी वजह से इतना रोष है। मेरे को कल एएसपी बेरी का फ़ोन आया था कि इन लोगों की वजह से इतनी शर्मिंदगी हुई है पुलिस को वहाँ पे, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। कितनी उम्र है भाई लड़के की बता? 16-17 साल उम्र है उसकी। अच्छा अच्छा। ये विकास, तुम बताओ, तुम एरिया तक? अच्छा, ये लड़के जो है फाइनेंस का काम करते हैं। फाइनेंस का काम मतलब लठैत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो गाड़ियाँ छीनना। हाँ, ये धंधा है इनका। फाइनेंस वाली गाड़ियाँ